Hello students, welcome to Universal Coaching और मैं हूँ राजेश रोरा. Today I am going to discuss a word with you. That word is very important, very small word, लेकिन है बहुत important and that word is let. यूं तो हिंदी में हम बहुत से ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं जो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ लेट से ही बन सकते हैं, परंतु लेट शब्द की सही जानकारी न होने की वजह से हम इन सेंटेंसेस का इंग्लिश में या तो बहुत कम यूज करते हैं या तो करते नहीं है, विच इज रॉन्ग. और इसके बाद हम समझेंगे इंग्लिश में होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि सामान्यतः बच्चे करते हैं एंड डेफिनेटली हम बड़े भी उसमें शामिल रहते हैं क्योंकि हम उन्हें अपने सामने ये गलतियां करने देते हैं. तो आज का ये जो चैप्टर है, आज का जो ये क्लास है, ये बच्चों के लिए ही नहीं, आप बड़ों के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए यूजफुल होने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, लेट अस डिस्कस अबाउट इंग्लिश. English, what is English? As I told you before, English is a language, not subject. Language का हिंदी शब्द, हिंदी में अर्थ होता है भाषा. भाषा भाष धातु से बनी है. भाष का अर्थ है बोलना, तो भाषा का अर्थ हुआ जिसे बोला जाए. और सब्जेक्ट किसी भाषा में समझे या समझाए जा सकते हैं. आपको साइंस समझना है, एसएसटी समझना है, मैथ समझना है, तो ये या तो हिंदी में समझाए जाएंगे या इंग्लिश में समझाए जाएंगे या पंजाबी, बंगाली, मराठी, वो उस क्षेत्रीय भाषा में समझाए जाएंगे. आप सब लोगों ने अक्सर हिंदी मूवी ऐसी जरूर देखी होगी जिसमें हीरो या हीरोइन की याददाश्त चली जाती है. होता यूं है कि हीरो अपनी गाड़ी पर पहाड़ी रास्तों में जा रहा होता है गाना गाते हुए, अचानक उसका एक्सीडेंट होता है, वो नीचे गिरता है और उसको सीधा अस्पताल में होश आता है और उसकी याददाश्त जा चुकी होती है. और 23 साल उसका पहला क्वेश्चन होता है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं. अरे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो ये कैसे याद है कि तुम्हारी मातृभाषा या तुमने जो भाषा बोलते थे वो हिंदी थी. जब अपना नाम भी याद नहीं है तो भाषा कैसे याद है. और क्या इस टाइप के एक्सीडेंट्स का ठेका या इस टाइप से मेमोरी लॉस होने का ठेका सिर्फ हमारी हिंदी मूवीज ने लेके रखा हुआ है, सिर्फ हमारी बॉलीवुड मूवीज ने लेके रखा हुआ है? हॉलीवुड में भी तो ऐसा होता होगा. हॉलीवुड में भी जब एक्सीडेंट होता होगा तो वो हीरो या हीरोइन अस्पताल में अपनी आंख खोलते हुए बोलते होंगे, ओह हु एम आई, वेयर एम आई. हाउ डू दे रिमेंबर देयर लैंग्वेज इज इंग्लिश? क्यों? यही फर्क होता है एक लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट में. सब्जेक्ट आप सीखते हैं, उनको रटते हैं, जो कि दिमाग में होता है भूला जा सकता है. लेकिन लैंग्वेज आपकी अवचेतन में होता है, आपकी आत्मा में होता है. उस अवचेतन को कभी भुलाया नहीं जा सकता. ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना. हो सकता है आपने सालों पहले साइकिल चलाना सीखा हो, इस बीच में आपने साइकिल नहीं चलाई हो, लेकिन आज भी आप जब भी साइकिल पर बैठेंगे तो थोड़े बहुत डगमगाने के बाद आप तुरंत पूरी साइकिल चला लेंगे. ना कि बचपन जैसे आप 50 बार गिरे थे, दोबारा आपको 50 बार नहीं गिरना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो आपके अवचेतन में बैठ गया. और सबसे बड़ी अच्छी बात आप ध्यान दीजिए कि यदि मैं आपको कार सिखाने की बात करूं और आपको मैं एक कमरे में बिठाऊं, एक क्लासरूम में बिठाऊं और क्लासरूम में आपको पूरी थ्योरी में समझाऊं कि कार में हैंडल को स्टीयरिंग बोलते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच होता है, गियर ऐसे लगाते हैं, गियर वैसे लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास में बैठकर 3 महीने का मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं और वहीं एक दूसरे लड़के को ग्राउंड में ले जाकर प्रैक्टिकली उसको मैं कार चलाना सिखाऊं, तो क्या 3 महीने बाद जो बच्चा कमरे में बैठकर सीख रहा था वो अच्छी कार चला लेगा कि जो प्रैक्टिकल करके सीख रहा था? द सेम लैंग्वेज इज अबाउट प्रैक्टिकल. और जो उसने कमरे में बैठकर सीखा वो सब्जेक्ट के तौर पर सीखा. तो हमेशा किसी भी लैंग्वेज को लैंग्वेज के तौर पर सीखिए, उसको बोल कर सीखिए. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद लेट. और लेट का सही यूज समझने के लिए हमें सेंटेंसेस में इसके प्लेस को देखना होगा. इफ यू डोंट वांट एनी कंफ्यूजन, जस्ट फोकस ऑन द प्लेस. प्लेस के बेस पर लेट का यूज किसी भी 2 टाइप से किया जाता है. या तो उसे हम सेंटेंस के शुरुआत में लगाते हैं, यानी कि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस. और लेट का दूसरा यूज होता है जिनमें लेट बीच में आता है.
अब इन दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है और यहीं पर कंफ्यूजन होती है। तो आप ध्यान दीजिए, आज हम सीखने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें लेट बिगिनिंग में आता है, शुरुआत में आता है, मतलब कि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। और हमेशा जब भी कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो हम लेट के बाद उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करते हैं। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये मैंने आपको चार्ट बताया हुआ है। अब यहां पर हम लोग आई, वी, यू, ही, शी, इट इनका यूज ना करते हुए इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट मींस आई के स्थान पर मी, वी के स्थान पर अस, ही के स्थान पर हिम और शी के स्थान पर हर। नाउन, कोई भी नाम हो, नाम के स्थान पर नाम ही यूज करेंगे, इट के स्थान पर इट और दे के प्लेस पर देम का। और जब भी हम लेट से बने हुए सेंटेंसेस, मतलब जिन सेंटेंसेस में लेट बिगिनिंग में आता है, ऐसे सेंटेंस को जब भी हम बनाना चाहते हैं तो हमें इन्हें अगेन टू पार्ट्स में बांटना चाहिए। एक लेट मी और लेट अस से बनने वाले सेंटेंस एंड अनदर बाकी सबसे बनने वाले लेट हिम, लेट हर और लेट किसी नाउन के साथ, इट के साथ और देम के साथ। सो स्टूडेंट, लेट की मीनिंग अक्सर ली जाती है करने दो, उसे जाने दो, उसे आने दो, इन सब चीजों से। मीन्स जिन सेंटेंसेस में आखिरी में ने दो आता है, करने दो, उसे जाने दो, वहां पर लेट का यूज होता है। लेकिन ये बात 100% सच नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि लेट का यूज ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिफाइन होता है। अगर आप लेट के साथ अस का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद कोई ना कोई सुझाव या सलाह सामने आएगी, उसमें करने दो नहीं होगा। तो लेट का यूज जब भी आप अस के साथ करते हैं, लेट अस या लेट्स, इसके बाद आप कोई भी एक्शन, वो सुझाव या सलाह जोड़ देते हैं एक्शन के फॉर्म में। जैसे लेट्स गो, आओ चलें। अब यहाँ ने दो, चलने दो, हमें जाने दो, ऐसा कुछ नहीं आया। सो लेट्स गो, आओ चलें। लेट्स प्ले चेस, आओ चेस खेलें। लेट्स स्लीप नाउ, आओ सो जाएं। लेट्स गो टू स्टेशन, चलो आओ स्टेशन चलते हैं। लेट्स लर्न इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सीखते हैं। तो ऐसे ही लेट अस और के साथ आप कई सेंटेंस लेट्स के बाद वो सुझाव या सलाह वाला एक्शन वर्ब लगा के, आप एक्शन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेट का यूज मी के साथ, लेट का यूज जब भी आप मी के साथ करते हैं तो ये दो प्रकार के सेंस देता है। पहला सेंस, मुझे ऐसा करने दो, लेट मी गो, लेट मी स्लीप, लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो, मुझे सोने दो, मुझे जाने दो। और अगर मी के साथ आप आगे भी कुछ और जोड़ देते हैं तो वो हमेशा आप एक सेवा भाव जोड़ सकते हैं कि आप कोई सेवा ऑफर कर रहे हैं। लेट मी बाय अ टी फॉर यू, मैं आपके लिए एक चाय खरीद के लाता हूं, मैं आपके लिए। आप बाहर बैठे हैं, अगर आप घर में बैठे होते तो आप क्या बोलते? लेट मी प्रिपेयर अ टी फॉर यू, मैं आपके लिए एक चाय बनाता हूं। इट इज यू आर ऑफरिंग अ सर्विस, आप उन्हें सेवा ऑफर कर रहे हैं। जैसे लेट मी एक्सप्लेन यू, मुझे एक्सप्लेन, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। लेकिन अगर इसके आगे मैं जोड़ दूंगा लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट यस्टरडे, तो मैं आपको कल के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। लेट मी सिंग अ सॉन्ग, मुझे एक गाना गाने दो। बट लेट मी सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, मुझे आपके लिए, मैं आपके लिए एक गाना गाता हूं। तो आपने देखा लेट के साथ मी का यूज दो प्रकार से करते हैं। पहला, उसमें लेट मी गो, लेट मी स्लीप, लेट मी थिंक, ये नेदो का सेंस देता है। और अगर उसमें आगे आप जोड़ देते हैं तो वो एक सेवा ऑफर करता है। लेट मी ब्रिंग अ चेयर फॉर यू। तो ऐसे ही आप सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं लेट के साथ अदर ऑब्जेक्ट्स के यूज। व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स आर देयर? हिम, her, any noun, it and them। इन सब के साथ जब भी आप यूज करेंगे तो ने दो, इन्हें करने दो, उन्हें जाने दो, उसे बैठने दो। यहां पर प्रॉपर ने दो का सेंस आएगा जब भी लेट स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हिम की जगह हर कर दीजिए। लेट हर प्ले, let Mahesh play, let Ramesh play, let Sita play, let them play, उन्हें खेलने दो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ एस फॉर्म का यूज
नहीं हो सकता, भले हिम हो, हर हो, कोई भी सिंगुलर हो, यहाँ पर कभी भी नहीं होता है। जब भी लेट किसी सेंटेंस में बिगिनिंग में आता है तो एक्शन का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। सेकेंड, लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हर कम, उसे आने दो। लेट इट बी, इसे ऐसा ही रहने दो। लेट इट बी, छोड़ो, जाने दो, रहने दो ऐसा ही, राइट। तो इसके बाद आएगा लेट द बॉय कॉल हिज पेरेंट्स। लेट महेश कॉल हिज पेरेंट्स। यहीं पर अगर गर्ल आ जाएगी, लेट द गर्ल कॉल हर पेरेंट्स। ये ध्यान आपको रखना होगा और इस प्रकार से सेंटेंस बनाने होंगे। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप किसी से भी बोल सकते हैं लेट हिम वॉश द क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने दो, घर में और कोई काम है ही नहीं। तो लेट हर वॉश द क्लोथ्स या लेट हिम वॉश द क्लोथ्स, लेट महेश वॉश द क्लोथ्स। किसी के लिए भी आप बोल सकते हैं। यही स्ट्रक्चर को आप उसे करने दो, उसे कपड़े धोने दो। इस प्रकार के स्ट्रक्चर से आप लेट के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं जो कि आप रोजमर्रा की दैनिक आप भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये वही 4 दिन में आप भूल जाएंगे, फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसको हमेशा आप बोलते रहें, नॉर्मली आप घर में भी बच्चों के साथ बोलते रहें। अब यहां पर लेट के उन सेंटेंसेस को हमने सीखा जिसमें लेट बिगिनिंग में आता है। आइए अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स की जो अक्सर बच्चे करते हैं और हम पेरेंट्स क्या, कई बार टीचर्स भी उनका साथ देते हैं। तो आप इस यूज से बचिएगा। अक्सर आपने बच्चों को घर में टेबल पढ़ते हुए सुना होगा। बच्चों को क्या, बड़े भी उन्हीं के साथ पढ़ते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ये जा 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 क्या है? कबूतर है जो जा जा करते रहेंगे हम लोग? नहीं, जा या जा नाम का कोई भी वर्ड इंग्लिश की टेबल में नहीं होता है। ये होता है 2 1 is 2 कि 2 एक बार है तो 2 है। 2 2s are 4, 2 बार आए तो 4 कहलाता है। 2 3s are 6, 2 3 बार आए तो 6 कहलाता है। 2 4s are 8, 2 5s are 10 और ऐसे ही करते हुए 2 10s are 20। तो ये 2 1 is and 2 2s are, 2 3s are, जा नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके घर में भी बच्चे अगर ऐसी टेबल पढ़ें तो उन्हें रोकिएगा, उन्हें बोलिएगा नहीं 2 1 जा, 2 2 जा, ना बोलें 2 1 is, 2 2s are, ऐसे ही 3 4 5 सारी टेबल्स होती हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, जब भी अक्सर मैंने देखा है एज अ टीचर, जब भी मैं छोटी क्लासेस में जाता हूँ, क्लास 2 3, तो वहां पर बच्चे लोग एक ही सुर में एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल एक सुर में बोलते हैं। आपको भी ध्यान होगा, शायद आप भी बोलते होंगे। लेकिन क्या ये प्रोनाउंसिएशन सही है? ये प्रोनाउंसिएशन भी गलत है। कभी भी यहाँ पर आर का उच्चारण आना ही नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग कभी भी नहीं होता है, गुड मॉर्निंग होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। आर जब भी कभी बीच में आता है और उसके साथ ए ई आई ओ यू वॉवल्स ना हो तो आर का कोई भी उच्चारण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आर कभी भी बीच में या लास्ट में आए और उसके साथ कोई भी वॉवल ए ई आई ओ यू ना हो तो उसका उच्चारण कभी आएगा ही नहीं। र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग नहीं होकर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ऐसे ही आप कुछ शब्द देखिए, फादर, यहां फादर नहीं बोल रहा हूं मैं, फादर नो, फादर, मदर, सिस्टर, सर, सर नॉट सर, सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, राइट। ऐसे ये गुम हो जाते हैं। अब यहीं पर देखिए आर के साथ एक वॉवल आ गया, ओ ब्रदर। अब देखिए र का उच्चारण आ जाएगा ब्रदर, लेकिन ये लास्ट वाला आर नहीं आएगा, ब्रदर। क्लियर? तो आर जब कभी भी बीच में आता है तो आर का उच्चारण नहीं
किया जाता, आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो सही प्रोनाउंसिएशन हो गया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो सर, राइट। आर हमेशा साइलेंट हो जाता है। तो इस तरह आज आपने दो कॉमन मिस्टेक्स देखी जो अक्सर बच्चे करते हैं और हम बड़े भी उनका साथ देते हैं। तो आज से साथ मत दीजिएगा, इनफैक्ट बच्चों को भी ये आदत खत्म करवा दीजिए। एंड डेफिनेटली आई नीड योर कमेंट्स। लास्ट टाइम कमेंट आया था मेरे पास कि आपको टेंस सीखना है। डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको टेंस भी सिखाऊंगा, उतने ही शानदार और आसान तरीके से सिखाऊंगा ताकि आप इसका यूज कर सकें। और इट इज माय रिक्वेस्ट, जो भी आप सीखते हैं, जो भी पहले वीडियो से लेकर आज तक आप सीखते जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए बिकॉज यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। और लैंग्वेज की प्रैक्टिस हमेशा बोलने से होती है, अपने मुंह से बोलकर करें। लिखने से अच्छा है कि उसे बोलें। अगर आपने एक बार लिखा है तो सेम सेंटेंस को 10 बार बोलें, कई बार बोलें, 50 बार बोलें। जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको उस लैंग्वेज पर उतनी अच्छी पकड़ भी मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9111712333 पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और इसके साथ अब मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू।